मुझे ना इस टॉपिक पे बहुत टाइम से बात करनी थी, बट मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे करूँ। तो हुआ क्या, 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मेरी सिर्फ एक ही दोस्त हुआ करती थी। शी यूज्ड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। और मेरा कोई दोस्त नहीं हुआ करता था क्योंकि मैं बनाने में ही इंटरेस्ट नहीं रखती थी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टिल 12th स्टैंडर्ड मैंने अपनी साइड से हर एफर्ट मारा है। मुझे ये कभी उस टाइम तो रियलाइज़ नहीं हुआ कि अगर दिन में अगर 20 बार बात करना है तो आई एम ऑलवेज द वन कॉलिंग हर। I have even called her like more than 50 times a day, telling her each and everything. And अपने एंड से सब मैंने बहुत, मतलब उस फ्रेंडशिप को जो महत्व देना कहते हैं ना, वो दिया। 12th के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस दोस्ती में तो सिर्फ मैं ही हूँ। शी मेड अदर फ्रेंड्स। सो 10th स्टैंडर्ड के बाद हम दोनों के सेक्शंस चेंज हो गए थे। तो शी गॉट इन टू अ डिफरेंट सेक्शन, आई गॉट इन टू अ डिफरेंट सेक्शन। तो तब हम बोर्ड्स वगैरह की तैयारी करते थे, तो मुझे इतना कुछ मतलब प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला। 12th के बाद मुझे समझ आया दैट शी मूव्ड ऑन एंड शी मेड मोर फ्रेंड्स। एंड जो चीज़ें वो मेरे से डिस्कस करती थी, शी स्टॉप डूइंग दैट, बट आई वॉज स्टिल इन टू दैट फ्रेंडशिप, राइट। उसके बाद भी इवन, और हम दोनों का अंडर ग्रेजुएट कॉलेज भी बदल गया। उसके बाद भी आई यूज टू बी द वन हु यूज टू मेक श्योर दैट वी आर कनेक्टेड, एंड आई यूज टू थिंक दैट दिस इज़ द फ्रेंडशिप फॉर लाइफ, राइट। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यार, अगर मैं फ़ोन ना करूँ, अगर मैं 1-2 महीने तक मैसेज ना करूँ, तो दूसरी तरफ से भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा। और मुझे बहुत टाइम लग गया ये समझने में कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इट हर्ट्स यू वेरी बैडली जब किसी रिश्ते में आप अकेले होते हैं और आप अकेले उस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे होते हैं। बट थैंक गॉड आई अंडरस्टूड। और उसके बाद आई स्टॉप्ड गिविंग एनी एफर्ट, और ऑफ कोर्स दूसरी साइड से कोई एफर्ट नहीं आया और वो दोस्ती वहीं ख़त्म हो गई। और उसके बाद टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया। दोस्त आए, काफ़ी जान पहचान के लोग बने, बट उनको मैं दोस्त नहीं बोलना चाहती। इससे एक चीज़ तो हमें समझ आती है कि जिस रिश्ते में दोनों तरफ से एफर्ट ना मारे जा रहे हों, उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। बिकॉज द वन हु इज़ द गिवर गेट्स हर्ट वेरी बैडली। सो फ्रेंडशिप्स जब टूटती हैं तो बहुत दर्द होता है। सो या, इट डज हर्ट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मूव ऑन एज वेल।